गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्ययन ग्रुप क्लासेस में आप क्लियर कर चुके थे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत डिटेल्स में आपको भैया पढ़ाया गया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हमें बोर्ड के एग्जाम में गुजरना था, हमें सीबीएसई के एग्जाम में गुजरना था, इसी तरीके से आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम हाई स्कूल इंटरमीडिएट का देना था। तो बड़ा डिटेल्स में पढ़ाई की जाती है बात, और जब बहुत डिटेल में बात पढ़ाई की जाती है तो हम बोर्ड तक सीमित हो जाते हैं। तो ऐसे में हम गांव के लोग हैं भैया, और गांव वाले तो सब लोग जाने हैं कि गांव वालों की क्या है, वे अपना जा समझते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला हमें बताया दिया जाए जिससे हम तुरंत डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। गांव की है भाषा, गांव के लोग अपना इसी टाइप से पसंद करते हैं। तो हमारे भी दत्ता ने हमें पढ़ाया तो हमने खूब दत्ता की बातें रटी, संकरण। और दत्ता कहेगी लल्ला जाओ CPMT, अब उसे हम लोग कहते हैं CPMT परीक्षा है और तुम डॉक्टर बन गए हो जाएगी। दत्ता ने हमसे गई तो हम गए, तो उसमें हमने कहा देखो कि क्वेश्चन जो आयो पूरा प्रश्न लिखो था और फिर 4 पॉइंट। अब हमें हमारे तो मास्टर साहब ने हमें संकरण पढ़ाया, अब हम क्या करें? तो अब इन 4 पॉइंट में हम कैसे क्लियर करें कि कौन सा संकरण यहाँ पर प्रयोग में लाया जाए? तो हमें क्या करना पड़ा? ऑनलाइन क्लास से जुड़ना पड़ा। हम गांव से दौड़ लगाई, हमने किधर? शहर की तरफ। गांव से हमने दौड़ लगाई एक अच्छे ग्रुप की ओर, जहां से हमें बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स मिले, बहुत लंबी लंबी बातों को बहुत छोटा छोटा कर दिया गया। तो वहां पर जब हमने दौड़ लगाई और हमने देखा कि हमने अध्ययन गुरु को सर्च किया, और अध्ययन गुरु को जब सर्च किया तो उसमें देखा कि इतना बड़ा संकरण में हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, और अध्ययन गुरु में वही बात हमें बड़ा छोटी सी मिल गई। तो बात छोटी सी जब जरूरत थी तो हमने छोटी सीख ली है, तो बात बड़ी भी सीखें और बातें छोटी भी सीखें। अध्ययन गुरु क्लास में आपका दोनों तरीके का वीडियोस यहाँ पर दिया जाएगा, डिटेल्स में भी है और शॉर्टकट में भी उसे क्लियर किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ये तो हमारा एक वैसा सिस्टम अभी आपसे बात होती है। आपने हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल्स क्लियर की थी। अब डिटेल्स क्लियर करने के बाद में हम लोग IIT, नीट या अन्य किसी एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहां पर कोई कंपाउंड्स दे दिया जाता है, कोई रेडिकल्स दे दिया जाता है, तो हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करना पड़ता है। तो किसी का हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करने के लिए एक तो हम ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, एक टेबल के बारे में ध्यान रखिएगा। अभी सबसे पहले तो एक टेबल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर जो टेबल हम क्लियर कर रहे हैं, एक पॉइंट रखते हैं एक्स, जिसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक्स को क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर्स। दूसरा पॉइंट रखते हैं वाई, जिसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लॉन पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन पेयर्स। अब यहाँ पर आप बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स का मतलब जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के बंध बनाते हैं वो तो बॉन्ड पेयर्स में आ जाते हैं। लॉन पेयर्स का मतलब जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉन पेयर्स कहते हैं। बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर्स मिलकर के बना लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल।
किसका निर्माण कर लेते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। किसका निर्माण हुआ? संकर कक्षक का, जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन की लोकेशन यहां पर मिलती है। क्या मिलती है? हाइब्रिडाइजेशन की लोकेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा कैसे क्लियर करना है। अब आप लोग देखिएगा, बहुत साइलेंट हो जाए, केमिस्ट्री क्लास चल रही है, बहुत साइलेंट, क्योंकि आप जानते हो केमिस्ट्री केमिकल और केमिकल से रिलेशन क्या है, जो हमारी लाइफ को बहुत ऊंचा भी कर सकता है और चंद सेकंड में हमारी लाइफ खत्म भी कर सकता है। तो बहुत डीपली यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो इसी टेबल को हम यहाँ पर आपका शॉर्टकट में क्लियर किए लेते हैं। तो शुरुआत होती है हमारी बॉन्ड पेयर से। बॉन्ड पेयर 2, लॉन्ग पेयर 0। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए? 2, sp। इसे क्या कहते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां से नोट करते रहिएगा। इसी तरीके से बॉन्ड पेयर 3, लॉन्ग पेयर 0। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी बन जाती है, बॉन्ड पेयर 2 और लॉन्ग पेयर 1 कर दिया, 2 1 3 तब भी हो रही है, 2 1 3। तो यहाँ पर भी 3 ऑर्बिटल्स आए, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर यहाँ पर एक कंडीशन ये भी बन जाती है 1 प्लस 2, तो यहाँ पर भी 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसी तरीके से 4 0, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हो गया है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना है? sp3। 4 1, तो सॉरी 3 1, तब भी 4 हो रहे हैं, तो संकरण क्या हो गया? sp3। 2 2, तब भी 4 हो रहे हैं, संकरण क्या हो गया? sp3। इसी तरीके से 1 3, तब भी 4 हो रहे हैं, संकरण क्या हो गया? sp3। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे भी डिटेल्स क्लियर करते हैं। ऐसे ही टोटल सभी में चलेगा। ऑर्बिटल देखते जाए, ऑर्बिटल हमारा कितना बन रहा है। जैसे 5 0, तो 5 हो गए टोटल ऑर्बिटल, संकरण हो गया sp3d। अब 5 में भी इसी तरीके डिजिट यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं 4 प्लस 1, तब भी 5 हो गया है, तो sp3d संकरण, sp3d। ऐसे का और भी डिजिट आएंगे। इसी तरीके से 6 के लिए टोटल ऑर्बिटल 6, sp3d2। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इतना तो आपको देखना पड़ेगा। इसकी भी बहुत सारी डिजिट होती हैं। 7 0 7, तो sp3d3। ये बच्चों आप जो टेबल यहाँ पर हमने डिस्कस की है, इस टेबल को तो आप क्लियर ही करेंगे। अब हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्लियर करना चाहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की बात को क्लियर करने के लिए 3 ग्रुप्स हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक ग्रुप में हम यहाँ पर जनरल इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में क्लियर करते हैं, दूसरे ग्रुप में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्लियर करते हैं, तीसरे ग्रुप में हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में क्लियर करेंगे। 3 अलग अलग ग्रुप में इस चीज को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। और एक चीज अभी से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स ही केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रहेंगे, इसका आगे कोई डिस्कस नहीं। इनके हाइब्रिडाइजेशन को हम क्लियर कर देंगे। केवल ये 3 पॉइंट्स, कौन कौन से? एक ये और एक ये किसमें जाएगा? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इनके अलावा और कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर तो ये 3 आपको अलग कर लेने, बाद बाकी पूरी टेबल इनऑर्गेनिक में यहाँ पर रहेगी। अब जो टेबल इनऑर्गेनिक में रहेगी, तो हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्लियर करेंगे। अब देखो भाई, हम जब नीट के एग्जाम में बैठे थे, तो नीट के एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चन आया कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन बताएं।
क्वेश्चन था NH3 में हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया गया था sp, सेकेंड ऑब्जेक्ट था sp2, थर्ड ऑब्जेक्ट था sp3 और फोर्थ में sp3d लिख दिया था। अब ये 4 ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्लियर किए गए। अब ये जो 4 ऑब्जेक्ट हमें दिए गए, इसमें हम संकरण कौन सा सही माने NH3 के लिए। अब NH3 के लिए हमें कौन सा संकरण यहां पर डिस्कस करना है, तो देख सकते हैं यहां पर ये जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जब जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के लिए फार्मूला होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू, हम संकर कक्षक निकालते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फार्मूला क्या लगाते हैं x प्लस वाई। फार्मूला क्या लगा देते हैं, बहुत शॉर्टकट फार्मूला है x प्लस वाई। अब यहां पर x क्या है, x रखा गया है, x क्या है, x वैसे तो बॉन्ड पेयर्स है। क्या है, बॉन्ड पेयर्स। x का मतलब बॉन्ड पेयर्स, कितने इलेक्ट्रॉन परमाणु के बंध बना रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर्स को x रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, x को कैसे जान लें, x को इस तरीके से जान लें कि ये n जिसका हम संकरण क्लियर करते हैं वो केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल एटम। कैसा होता है, सेंट्रल एटम। तो केंद्रीय, हिंदी में हम बात कर रहे हैं आपसे क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं इसलिए हिंदी में बात कर रहे हैं। केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, ठीक है। x आप बॉन्ड पेयर्स नहीं पता कर पाए हो भाई, बॉन्ड पेयर्स ये केमिस्ट्री की बात है, बॉन्ड पेयर्स कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या नहीं है। हम जनरली एक गांव की बात कर रहे हैं क्योंकि अब गांव में ठहरे हैं, तो हमने क्या जाना कि ये केंद्रीय सेंट्रल एटम है, इससे कितने एटम जुड़े हुए हैं उसे x कहते हैं, ठीक। आगे अब आता है वाई। वाई क्या है यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला x प्लस वाई। वाई लॉन पेयर्स है। लॉन पेयर्स का मतलब उन इलेक्ट्रॉनों से जो केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करते हैं उनकी संख्या। असहभाजित अंशयन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2, या बटे 2 ना कहो तो यून कर लो, जोड़ा कर लो, पेयर कर लो। अब देखो, बस ये हमारा फार्मूला हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हमें किसका करना है, NH3 का, केंद्रीय N। अब थोड़ी देर के लिए आपको विचार करना पड़ेगा कि N का 2,5 परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, 2,5 यही तो होता है। अब यहां पर इसके पास में x केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं की संख्या, तो x n से कितने परमाणु जुड़े हैं, कितने परमाणु जुड़े हैं, 3 परमाणु जुड़े हैं, तो परमाणुओं की संख्या x का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया है। अब पहुंचो y के पास में। अब देखो 3 परमाणु को इलेक्ट्रॉन यहां से 5 में से 3 परमाणुओं ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 5 में से जब 3 चले गए, अब बचे कितने, 2। अब इसका बना लो पेयर, 2 बटे 2, तो कितना पेयर आ गया, 1। तो यहां पर हो गया 1। तो यहां पर x देखिए बहुत सीधी सी बात हो गई, x 3 y 1, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 और 1, कितने ऑर्बिटल हो गए, टोटल कितना हो गया, HO कितना बना है यहां पर, HO आपका हो गया है 4। अब 4 कहां पर है, आप विकल्प क्लियर करते हैं, sp3 कौन सा संकरण आ गया है,
sp3 मिल गया नंबर। एक और एग्जाम्पल देखो, चलो क्वेश्चन आ गया है CO2, इसका हम संकरण क्लियर कर रहे हैं CO2, ठीक। अब चलते हैं CO2 के केसेस को। यहां पर भी इसी तरीके से हमारे पास में विकल्प है, sp है, sp2 है, sp3 है, इसी तरीके से sp3d है, ठीक है। अब यहां पर x देखो, x क्या बताओगे, x C से कितने परमाणु जुड़े हैं, 2, तो x कितना हो गया, 2। अब देखो y, अब भाई ये बताओ C का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2,4। अब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करती है। वैसे इसके लिए भी रूल्स हैं, लेकिन सबसे सीधा थोड़ा सा दिमाग पर भी जोर डालिएगा, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सारी चीजें हलवा नहीं होती हैं। थोड़ा सा आपको अपने माइंड पर भी लोड डालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो C के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने साझे में चले जाएंगे, सभी चले जाएंगे, चारों चले जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, 8 होता है, 2,6। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऑक्सीजन ऐसे 2 है, तो सभी साझा कर गए, तो बाई कितना हो गया, 0। टोटल क्या हो गया, 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया, sp, यही तो है, तो sp मिल गया नंबर। आपका नीट में या IIT में नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब यहां पर एक बच्चा मेरे पास आया कि सर ये तो आपने शॉर्टकट में बात यहां पर बता दी। अभी हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछा गया कि अच्छा ऐसा करो, NO3 माइनस, बड़ी प्रॉब्लम, इसका संकरण हमें क्लियर करना है। अब इसके लिए क्या चाहिए, माइनस लगा दिया है सर, साफ सुन गया। अरे नहीं, माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं, बात वही है। माइनस लगाया है, जितना माइनस लगाए उतना टोटल इलेक्ट्रॉन में जोड़ दें, और जितना प्लस लगाए उतना टोटल इलेक्ट्रॉन में घटा दें। बाद बाकी कोई चेंजिंग नहीं, आप जैसा क्लियर कर रहे हैं उसी तरीके से देखते जाएं। NO3, N से कितने O जुड़े हैं, 3। N से कितने O जुड़े हैं, 3। बाई N के पास में अभी हमने बताया था कितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, 5, और एक लगा हुआ है माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। एक माइनस लगा हुआ है, माइनस में जुड़ जाते हैं और प्लस में घट जाते हैं, तो कितने हो गए, 6। अब 5 थे, 6 हो गए। एक O कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, एक O 2 इलेक्ट्रॉन का, कितने O है, 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। तो बाई क्या बचेगा, N के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के 2,5, अब इसमें एक और जुड़ गया 6, एक O 2, तो 3 O है, तो सभी चले गए। तो यहां पर बाई क्या हो गया, 0, तो टोटल क्या हो गया, 3 का मतलब sp2। उत्तर क्या हो गया, sp2। अगर प्लस है तो आप इलेक्ट्रॉन हटा दिए, कम कर दिए, देख लीजिएगा प्लस भी, NH4 प्लस। x क्या हो गया, कितने हैं, 4। बाई अब n के पास 5 थे संयोजी कोष में, एक कम कर दो, 4 बचे। H ने कितने ले लिए, कई H हैं, 4H, एक H एक लेता है, तो 4H कितने ले लेंगे, 4। तो बाई क्या बचेगा, 0। टोटल क्या हो गया, 4 का मतलब sp3। प्रॉब्लम। तो ये आपका जो पार्ट यहां पर दिया गया है, जनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन, एक क्वेश्चन आप अभी से अपना नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम दें, एक क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलेगा। तो इतनी 10-15 मिनट की अगर मेहनत कर लेंगे तो आपका एक अंक यहां पर जुड़ जाएगा। देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक
कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। 5 मिनट का ये भी आप तो देखिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण, यहां पर इसमें बता रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण। यहां पर संकरण केवल कार्बन में निकाला जाता है। संकरण किसमें देखा जाता है? केवल कार्बन, सी एटम। बाद बाकी कोई एटम से आपको कुछ भी देना देना नहीं है। और कार्बनिक यौगिक में केवल 3 ही तरीके के संकरण होंगे। कार्बन के पास में 3 प्रकार का, बिकॉज क्योंकि कार्बन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए कार्बन और कोई हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बताएगा, केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से कार्बन के पास होगा? एक होगा sp, एक होगा sp2 और एक होगा sp3। इसके अलावा कार्बन के पास में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आप बताओगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हर कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को पहचानेंगे, देखिएगा। अब हम सबसे पहले तो ऐसे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जहां पर कार्बन की कंडीशन इस तरीके से किसी कंपाउंड्स में है, या कार्बन की कंडीशन इस तरीके से किसी कंपाउंड में है, या कार्बन की कंडीशन इस तरीके से किसी कंपाउंड्स में यहां पर दी गई है। तो यहां पर कहने का मतलब है सभी सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कंडीशन में कैसा हो? सभी सिग्मा बॉन्ड। तो देखिएगा थोड़ा सा फैल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं ऐसे में कार्बन कौन सा संकरित होगा? sp3। कार्बन कैसा संकरित होगा? sp3। इसी तरीके से अगर कार्बन की कंडीशन ये आ रही है CH2, ये कंडीशन है, या कार्बन की कंडीशन इस तरीके से CH, ये कंडीशन आ रही है, तो यहां पर हमने एक पाई बॉन्ड का यूज किया है, डबल बॉन्ड का यूज किया है, दोहरा बंध लगाया है। तो जब हम कहीं पर दोहरे बंध की बात कर रहे हैं, तो दोहरा बंध जहां पर भी होगा तो वहां का कार्बन कैसा संकरित हो जाएगा? sp2, जहां पर एक पाई बॉन्ड, कैसा बॉन्ड हो? एक पाई। तो उस कार्बन को क्या कहेंगे? sp2। बात ध्यान रखिएगा, सभी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है। sp3 एक पाई, तो sp2 और अगली बात sp, इस तरीके से लिखा हो sp, ये लिखा हो sp, इस तरीके से लिखा हो। तो कार्बन कैसा है? sp। अब कितने पाई आए? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 पाई। 2 पाई अगर एक कार्बन के पास में आ जाए तो कार्बन कैसा हो जाएगा? sp। अब आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, IIT के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बताइएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, CH, CH3। अब बोर्ड ने आपसे ये कह दिया कि इसके सभी कार्बन का सही संकरण स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम कहां पर देख रहे हैं? यहां पर। अब देखिएगा बच्चों, CH3 कहां पर लिखा हुआ है? किस कार्बन में लिखा है? sp3 वाले में। तो ये कार्बन आपका कैसा है? sp3। बहुत आसानी से पहचान लो। CH ढूंढिएगा, यही तो लिखा हुआ है, देखिएगा। तो ये कार्बन कैसा है? इसके पास में एक पाई बंध लगा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा है? sp2। अब इस कार्बन के पास देखिएगा एक पाई ये है, एक पाई ये है। कितने पाई हो गए कार्बन के पास? 2 पाई, और 2 पाई का मतलब sp। तो ये कार्बन कैसा हो गया आपका? sp। इस कार्बन को देखिएगा, इधर सिग्मा है, इधर पाई है, तो कार्बन के पास कितना पाई है? 1। तो ये कार्बन कैसा हो गया? sp2। इसे देखिएगा, इसके पास कोई पाई है? नहीं पाई है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? sp। बताओ डाउट? कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से यहां पर अगली एक्सरसाइज हमने ये दे दी, CH3 CO OH, कार्बन का संकरण। इस कार्बन को देख लें,
इसके पास में कोई पाई लगा हुआ है इस कार्बन के पास नहीं है, तो कार्बन कैसा हो गया sp3। इस कार्बन को देखें, यहां पर एक पाई आ रहा है और एक पाई आया है, तो ये कार्बन कैसा हो गया sp2 हो गया कि नहीं। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब आपसे कहा है सभी कार्बन, यहां पर आपको इस कार्बन के पास कौन सा बॉन्ड दिख रहा है सिग्मा, तो ये कार्बन कैसा हो गया sp3। इस कार्बन के पास देखने एक पाई दिख रहा है, इसके पास एक पाई लगा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हो गया sp2। इसके पास भी एक पाई लगा हुआ है sp2। यहां पर देखें कोई पाई आया है नहीं है, कोई डबल नहीं है, तो sp3। यहां पर देखें दो पाई लगे हुए हैं sp, यहां पर भी दो पाई हैं sp। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हाइब्रिडाइजेशन की क्लास में आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से क्लियर कर लिया होगा। इस पर बच्चों लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।